जय जय श्री राधे। वृंदावन के एक महान संत हुए, वह बड़े प्रसिद्ध हुए, श्री कुंभन दास जी। वह ठाकुर जी की इतनी भक्ति करते थे कि जब तक ठाकुर जी का दर्शन ना कराए तब तक वह कोई काम करते नहीं थे। एक दिन वह मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। तभी उनको किसी से सूचना प्राप्त हुई कि आपके पुत्र की मृत्यु हो गई। जैसे ही कुंभन दास जी ने यह सुना, यह सुनते साथ कुंभन दास जी मूर्छित हो गए और सब लोग उनके बारे में बातें बनाने लगे कि ये तो बड़े भक्त बनते थे, किंतु ये तो इतने सांसारिक निकले कि अपने पुत्र की मृत्यु सुनकर सीधा मूर्छित हो गए। सांसारिक लोग तो केवल अपने जन की मृत्यु सुनकर विलाप करते हैं, रुदन करते हैं, किंतु ये तो सीधा मूर्छित हो गए। ऐसी क्या भक्ति थी इनकी कि ये इतने सांसारिक निकले कि अपने पुत्र की मृत्यु की सूचना प्राप्त होते साथ मूर्छित हो गए। जब इतनी बातें होने लगी तो यह सूचना गोसाई जी को प्राप्त हुई कि कुंभन दास जी अपने पुत्र की मृत्यु की सूचना सुनते ही मूर्छित हो गए। तो गोसाई जी ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि केवल पुत्र की मृत्यु की सूचना प्राप्त होते साथ वह मूर्छित हो गए, कारण कुछ और है। तभी गोसाई जी कुंभन दास जी के समीप जाते हैं और उनके कान में कहते हैं कि हे कुंभन दास, मुझे पता है केवल तुम इसलिए मूर्छित नहीं हुए हो कि तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई है। तुम्हें तो इस बात का बड़ा दुख है कि अब पुत्र की मृत्यु हो गई और घर में 13 दिन का सूतक लग गया। अब मैं भगवान के दर्शन करने के लिए ना तो मंदिर जा सकता हूँ और न ही भगवान की पूजा अर्चना कर सकता हूँ। किंतु तुम इस बात का दुख मत करो, मैं तुम्हें एक खिड़की में से प्रतिदिन 13 दिन तक श्री ठाकुर जी के दर्शन करवाऊंगा और तुम मूर्छित अवस्था से उठ जाओ। जैसे ही कुंभन दास जी ने यह बात सुनी, वो तुरंत मूर्छित अवस्था से उठ गए और गोसाई जी से कहने लगे कि बड़ी कृपा है आपकी, जो आपने मुझ पर ऐसी कृपा की कि आप मुझे दर्शन करवाने के लिए तैयार हो गए। यह बात कुंभन दास जी ने जैसे ही सुनी, वह बड़े प्रसन्न हुए। तो ऐसे ही भक्त और भगवान का एक संबंध होता है कि जो भक्त होता है वो भगवान से एक क्षण भी दूर नहीं रह सकता। जय जय श्री राधे।